हेलो हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोगों का इंटीग्रेशन का फोर्थ लेक्चर है और इस फोर्थ लेक्चर में हम लोग आज कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो चलिए आ जाइए। आज हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे अगर x माइनस ए है यानी कि नीचे अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो ये देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो ऊपर क्या ऐसा बनाए कि ऊपर का ये फॉर्मूला बन जाए। तो आ जाओ इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर वन अपॉन में दी गई है, वन अपॉन में इसको दिया, इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। चलो आ जाओ। देखो सबसे पहला टाइप इस तरीके के क्वेश्चन को सीखो। समाकलन हमको करना है, समाकलन साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस ए dx। मैं तुमसे ये कह रहा कि जो नीचे ब्रैकेट बनाइए वही ब्रैकेट ऊपर इस तरीके से बनाओ कि सवाल को कोई फर्क ना पड़े। देखो मैं तुमसे ये कह रहा x माइनस ए प्लस ए। देखो x तो x ही रहा, माइनस ए प्लस ए कट जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसको समाकलन करो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन में दोनों के नीचे साइन एक्स माइनस ए, यहां भी dx। अब देखो साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट गया, ओके। तो ये बना कॉस ए dx का समाकलन, कॉस ए dx प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स माइनस ए और साइन ए dx का समाकलन। कॉस ए, ये ए क्या है, कांस्टेंट है, तो कॉस ए का नहीं होगा, dx का होगा केवल x। तो ये हो गया x कॉस ए प्लस कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स माइनस ए, और ये साइन ए कांस्टेंट है तो साइन ए का नहीं होगा, केवल dx का होगा, साइन ए एक्स प्लस का c। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके समझ में आई। साइन ए का नहीं होगा, कॉट एक्स माइनस ए का हो गया है, ये रहा, प्लस का सी लगा देंगे। आ गई बात समझ में। अब दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चल अब देखो ये क्वेश्चन है, वन अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। जब भी कुछ इस तरीके का दिखाना है, देखे ना कि वन अपॉन में कॉस के दो फंक्शन है तो ऊपर साइन में बनाने की कोशिश करना, साइन में बनाने की कोशिश करना। तो समाकलन पहले इसको देखो कि इस पे क्या, इससे क्या बन रहा है। तो x माइनस बी माइनस कर दे रही अगर मैं x माइनस ए को, क्योंकि मुझे ये x हटाना है, x हटा दो, बाकी ये b a इससे डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो x से x कट जाएगा, ये माइनस का b और ये प्लस का a, और यहाँ पे मैं साइन ले रहा हूं तो देखो साइन a माइनस बी एक्स्ट्रा पड़ा क्योंकि x से x कट गया, ये a हो गया माइनस माइनस प्लस का a माइनस का b, a माइनस b साइन में, तो मैं साइन a माइनस बी से डिवाइड भी कर दूंगा। ओके और ये हो गया cos x माइनस a x माइनस b। ओके अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोलो, ये समाकलन वन अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज, उसके बाद यहाँ पर साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए
साइन बी, दोनों के अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए लिख लो, एक्स माइनस बी लिख लो। ओके, इस cos x माइनस बी से ये cos x माइनस बी कट गया, इस cos x माइनस ए से ये cos x माइनस ए कट गया। ओके, यहाँ पे क्या बचा, साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, ये हो गया tan x माइनस बी। तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी बाहर है, समाकलन tan x माइनस बी का माइनस साइन अपॉन cos tan x माइनस ए का। तो ये बना 1 अपॉन साइन a माइनस बी, समाकलन इसका करेंगे तो log sec x माइनस बी माइनस का log sec x माइनस ए प्लस का c। ओके, ये इसका आंसर बन गया। log m माइनस n की प्रॉपर्टी log m अपॉन n, इसको नीचे अपॉन में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो तीसरा क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो नीचे दो फंक्शन है, मुझे ऊपर भी इसी तरीके का कुछ बनाना पड़ेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सबसे पहले तो जो फंक्शन नीचे दिया है उसे लिख लो ऊपर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लो, और फिर नीचे वाला ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लिख लो, यानी कि इसका अवकलन। तो साइन एक्स का होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स। अब देखो मुझे यहाँ पे साइन एक्स है ऊपर, तो मुझे साइन एक्स नहीं बना लेने देना, यानी कि कॉस एक्स को हटाना है। कॉस एक्स हटेगा कैसे, यहाँ माइनस लगा दो। इसकी बारात आ रही है, ये कौन है यार, ये बारात लेके आ गया इस टाइम। देखो आप लोग, चलो इधर cos से cos कट गया, साइन और ये माइनस माइनस प्लस का साइन, यानी कि 2 साइन हो गया। तो यानी कि 1/2 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 2 साइन हो गया और यहाँ पर केवल साइन है, तो 2 साइन है, तो 2 को हटाने के लिए 1/2 से डिवाइड भी देंगे। तो देखो 1/2 से डिवाइड दे दिया। अब इन दोनों के नीचे इस फंक्शन को लिख लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पूरा कट जाएगा एक बार में। तो 1/2 समाकलन x का, और देखो साइन x का cos x का माइनस साइन x, अगर ये t होगा तो ये dt होगा, तो x माइनस dt अपॉन t। ये क्या बनेगा, 1/2 इसका बन जाएगा, ये dx है, dx का बन जाएगा x, और इसका बन जाएगा log t, और t का मान है साइन x प्लस cos x, तो साइन x प्लस cos x प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ प्लस लगा दे तो ये यही बन सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 1/1 माइनस टेन एक्स, समाकलन 1/1 माइनस टेन एक्स, समाकलन 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, यानी कि समाकलन 1 cos x माइनस का साइन एक्स अपॉन में cos x, ये cos x जाएगा ऊपर, तो समाकलन cos x अपॉन में cos x माइनस का साइन x। मुझे ऊपर कुछ ऐसा बनाना है कि cos x ना कटे और साइन x बन जाए। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो नीचे है उसको ऊपर लिखो, तो समाकलन cos x माइनस साइन x लिखो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिखो, तो cos x का माइनस साइन x,
और साइन एक्स का कॉस एक्स, माइनस का साइन लगा तो वो माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब देखो ऐसा कुछ ऐसा साइन लगाओ जो cos x बच जाए, क्योंकि cos x है ऊपर, यहाँ पर cos x प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर अगर मैं माइनस लगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 cos x बन जाएंगे, तो 1/2 से यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखो साइन x कट गया, प्लस का साइन x और माइनस का साइन x कट गया, ठीक है। अब दोनों के नीचे लिख दो यही ब्रैकेट, cos x माइनस का साइन x, cos x माइनस का साइन x, ये देखो ये t है तो ये dt होगा, cos x का माइनस साइन x का cos x, तो ये तो बन गया dt अपॉन t, और ये क्या बन गया, ये बन गया 1dx। समाकलन कर दो, समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस log t प्लस का c, यानी कि x माइनस log t का मान क्या है, cos x माइनस का साइन x, cos x माइनस का साइन x प्लस का c, ओके। चलो ये भी आ गया। अब आ जाओ एक बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले लो, चलो अब आ जाओ एक बेहतरीन क्वेश्चन पर। कहीं भी आपको इस तरीके से देखे कि 1 अपॉन में साइन पी कॉस क्यू, इस तरीके से पावर देखें, तो उसमें अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस की पावर p प्लस क्यू से डिवाइड कर देना, ओके। इस वाले क्वेश्चन को पहले देखो, ये वाला अभी करेंगे, पहले इसको देखो, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, इसको बहुत तरीके से कर सकते हो, बहुत तरीके से, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअली सही तरीका वो ये है, कर बहुत तरीके से सकते हो। यहाँ से, यहाँ पे 2 से गुणा, यहाँ पे 2 से भाग लगा दो, तो ये 2 sin x cos x बन जाएगा, sin 2x का ऊपर ले जाएंगे cos x 2x, उससे भी कर सकते हो। 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख दो, फिर sin स्क्वायर के नीचे इसको, cos स्क्वायर के नीचे इसको लगा दो, तब भी कर सकते हो, और इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या कह रहा है, एक पावर 2 पावर है, तो हम cos स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन में sin x cos x अपॉन में cos स्क्वायर x, एक cos से ये कट गया, और ये क्या बना, sin x अपॉन cos x, ये बना tan x, और ऊपर ये 1 अपॉन cos स्क्वायर, ये बना sec स्क्वायर x। अब देखो tan x को t मानोगे, वो dt से रिप्लेस हो जाएगा, तो इसका क्या बनेगा, log मॉड में t प्लस का c, यानी कि log tan x प्लस का c। स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, लेकिन आ जाते हैं एनडीए में ये भी। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब देखो ये वाला अंडर रूट 10x अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स dx, एक पावर 2 पावर है, यानी कि cos स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे, तो 10x अंडर रूट के अंदर 10x अपॉन में cos स्क्वायर x अपॉन में sin x cos x अपॉन में cos स्क्वायर x, एक cos से ये cos निपट गया, ये बना 10x, ये ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x अंडर रूट 10x, और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर x dx अपॉन में ये क्या बना 10x बना, ठीक है। इस 10x को इस तरीके से लिख दो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि x बराबर होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो मैंने 10x को रूट 10x इंटू रूट 10x में लिख दिया। एक 10x से ये 10x काट दो, sec स्क्वायर x अपॉन रूट 10x, sec स्क्वायर x अपॉन में रूट 10x, 10x को t मानोगे, ये dt से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बनेगा dt अपॉन में रूट t, 1 अपॉन रूट t का क्या होता है 2 रूट t प्लस का c, यानी कि 2 रूट 10x प्लस का c, ओके। चमका कि नहीं चमका, चमका भाई, ओके। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे हो गए कंप्लीट।
अब आ जाओ इस तरीके के साइन ए कॉस बी, कुछ इस तरीके के मल्टीप्लाई डिवाइड में दिए, मल्टीप्लाई में दिए हों, इनको कैसे करोगे? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पहले 9वां और 10वां देखो। पहले इसका कॉन्सेप्ट और बता दूं। इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा, e की पावर x dx का, e की पावर x प्लस का c। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, पेपर को टफ बनाने के चक्कर में इस तरीके से दे देता है, e की पावर e की पावर e की पावर x इंटू में e की पावर e की पावर x इंटू में e की पावर x dx। देखो इसको t मानेंगे तो सबसे पहले तो इसको t मान के देख लो, करा के देख रहा हो, बराबर t e की पावर x बराबर t। तो dt बराबर क्या होगा, e की पावर x, वैसा का वैसा ही फिर e की पावर x करेंगे इसका, तो e की पावर x dx। तो ये अगर, तो ये क्या बनेगा फिर, ये समाकलन, ये e की पावर t बन जाएगा और ये सब dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये बनेगा e की पावर t प्लस का c, यानी कि e की पावर x प्लस का c। ओके ठीक है। अब दूसरा वाला इसी तरीके का क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके a की पावर x, a की पावर x इंटू में a की पावर x इंटू में a की पावर x dx। मैं कह रहा तुमसे ये सबसे बड़ी पावर जो है इसको t मानो, a की पावर x बराबर t। तो dt इज इक्वल्स टू क्या होगा, a की पावर x इंटू अपॉन में log a इंटू में a की पावर x इंटू में a की पावर x अपॉन में log a। ठीक है, तो log a और log a, ये तो log a का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर dx, तो log a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की पावर x इंटू में a की पावर x इंटू में a की पावर x dx, और ये यहाँ पे dt। ओके, तो यानी कि ये पूरा फंक्शन जो है dt अपॉन में log a स्क्वायर, ये अपॉन में होगा यार, हाँ अपॉन में होगा, मैं समाकलन नहीं कर रहा, ये ln a यहाँ पे होगा आन। छोरी अवकलन कर रहे हैं ना, अवकलन में मल्टीप्लाई में होता है log, समाकलन में होता है, तो वो ये हो गया log a का स्क्वायर यहाँ पे। ओके, अब देखो dt अपॉन log a स्क्वायर से पूरा का पूरा ये निपट जाएगा, तो ये बन जाएगा dt अपॉन में log a का स्क्वायर और a की पावर t, a की पावर ये t और पूरा log अब dt अपॉन log a स्क्वायर से कट जाएगा। अब देखो ये कैसे होगा, a की पावर t का a की पावर t अपॉन में log a, और log a है ये स्क्वायर में, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, log a का होल क्यूब और अपॉन में ये a की पावर t प्लस का c, t का वैल्यू रख दोगे यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि देखो जितनी पावर होती हैं उतने ही log a लगा दो। जैसे तुमसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर बताओ, 10 की पावर x इंटू में 10 की पावर x इंटू में 10 की पावर x इंटू में 10 की पावर x dx। इसका समाकलन क्या होगा, तो 10 कितनी बार है, 4 बार, तो 10 की पावर x, तो ये लिख देंगे पहले ये पूरी संख्या, और कितने 10 हैं, 4 10 हैं, तो log 10 से पावर 4 कर देंगे प्लस का c। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, देखो यहाँ पे 3 पावर थी तो log a का होल क्यूब आया, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके चलो, अब ये 2 क्वेश्चन देखते हैं करके। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो cos sin x cos 3x,
समाकलन साइन एक्स कॉस 3x dx। साइन ए कॉस बी फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन इसके लिए यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ मैं कह रहा 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, तो अब ये बन गया इस फॉर्म का। तो अब लिख लो इस तरीके से, 1/2 बाहर, समाकलन साइन ए प्लस बी यानी कि साइन एक्स प्लस 3x, साइन एक्स प्लस 3x प्लस साइन एक्स माइनस 3x। तो ये क्या बनेगा? 1/2 बाहर, साइन 4x प्लस साइन माइनस 2x। तो ये क्या बनेगा? 1/2 साइन 4x साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन 2x। ओके, इंटीग्रेट कर दो इसको, 1/2 साइन 4x का माइनस के कॉस 4x, और x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड देंगे। ओके, साइन 2x का माइनस के कॉस 2x, और माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, कॉस 2x अपॉन में 2 प्लस का c। इस तरीके से बनेगा ये। आ गया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चल, अच्छा देखो, अगर फंक्शन अगर इस तरीके से, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में है तो कर लेंगे। अरे यार भाई, अगर 3 फंक्शन आ जाए तो क्या करोगे? जैसे कि 3 फंक्शन में, जैसे कि ये वाला cos x cos 2x cos 3x, cos x cos 2x cos 3x, अभी कुछ बच्चों के प्राण सूखेंगे इसमें। मैं तुमसे कह रहा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, और इतने में पहले फॉर्मूला लगाओ, ठीक है? 1/2, क्योंकि देखो इनको जोड़ेंगे तो ये बन सकता है, तो इसके साथ एक बार फिर लगा के सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि हम किसके साथ जोड़ा बैठाएं कि वो फिर से दोबारा बन जाए, क्योंकि एक बार में तुम ये कहो 3 फंक्शनों का हो जाए, नहीं होगा, 2 बार लगेगा इसमें टाइम। तो इसी वजह से x और 2x को अगर जोड़ेंगे तो 3x बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जुड़ाव इससे है, तो पहले इसमें लगाओ, फिर इसके बाद इनका जो आए उसका इससे लगाना। आओ देखते हैं, cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, याद रखना, लगाओ चलो। तो cos x प्लस 2x 3x प्लस x माइनस 2x cos माइनस x, cos x माइनस 2x, ये क्या बनेगा? cos माइनस x, cos माइनस x, cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे cos x लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट में बंद करा और cos 3x और लिख दिया। cos 3x के अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/2 cos 3x इंटू cos 3x, cos स्क्वायर 3x प्लस cos x की इसके साथ, तो cos x cos 3x। ये फॉर्मूला आप लोग याद करना, 1/2 cos 3x, cos स्क्वायर 3x का अलग कर लेना, प्लस 1/2 इसका समाकलन में अलग कर लेना, इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर ली, 1/2 इसमें फिर लगा हुआ फॉर्मूला, तो cos x 3x cos 4x प्लस cos x माइनस 2x x माइनस 3x 2x हो जाएगा, cos 2x, ठीक है? और यहाँ पर मैंने लगाया तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है? ओके, तो 1/2 बाहर है, ये बना cos स्क्वायर 3x प्लस 1/4, अलग अलग दे देता सबको, 1/4 cos 4x dx प्लस 1/4 अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 1/4 cos 2x dx। अच्छा, cos स्क्वायर 3x का कैसे फॉर्मूला बनेगा? मैं कह रहा हाफ एंगल फॉर्मूला याद होगा बेटा तुमको, तो हाफ एंगल फॉर्मूला बताओ क्या होता है? cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको इधर लेके आओ 1 को, तो cos 2x प्लस 1 अपॉन में ये डिवाइड में, ये जो 2 है ये डिवाइड में, तो 1 अपॉन में 2
बराबर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर है 3x, तो यहाँ पर अगर 3x करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x। क्योंकि देखो यहाँ पर x की जगह मैं 3x रखूंगा, यहाँ पर x की जगह मैंने 3x रखा, तो यहाँ पर भी x की जगह 3 रखूंगा, तो 2 3 6x हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/cos 6x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 3x। यानी कि cos स्क्वायर 3x की जगह हम लोग ये रख सकते हैं। तो ठीक है, रखो इसको, मैं इसको बिगाड़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले इतना का। ओके, तो 1+cos 6x अपॉन 2, तो 1+cos 6x अपॉन में 2, और ये 1/2, ये 1/2 भी बाहर ले ले रहा, तो ये बन जाएगा 1/4। ठीक है, मैं हर स्टेप करके बता रहा हूँ आपको। हाँ, मैं बिगाड़ रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है, लेकिन करके सब बता रहा हूँ। ये हो गया 1/4, ठीक है, प्लस 1/4 समाकलन cos 4x का, प्लस 1/4 समाकलन cos स्क्वायर cos 2x का, ठीक है। अब देखो 1/4 बाहर है, 1 का हो जाएगा x, cos 6x का हो जाएगा sin 6x अपॉन में 6, प्लस 1/4 cos 4x का sin 4x बटे में 4, प्लस 1/4 cos 2x का sin 2x अपॉन में 2। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x/4 हो गया ये, प्लस sin 6x अपॉन में 24, प्लस sin 4x अपॉन में 16, प्लस sin 2x अपॉन में 8। ये हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन एनडीए में अगर आया तो कैसे आएगा, ये आएगा इस तरीके से कि sin 6x का कोफिशिएंट क्या है 1/24, sin 4x का कोफिशिएंट क्या है 1/16, sin 2x का क्या है 1/8, x का कोफिशिएंट क्या है 1/4। ये इस तरीके से आएगा पूरा एक आपका एक्सेशन रीजन करके पूरा एक आएगा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होंगे उसमें, इसी वजह से ये इतना लेंदी गया। तो आज हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट सीखे। सबसे पहले इस वाले कॉन्सेप्ट को सीखा कि इसमें x माइनस से नीचे ऊपर क्या बना है, इस तरीके वाले कॉन्सेप्ट सीखे। ये साइन की पावर p cos की पावर q, ये वाले कॉन्सेप्ट सीखे। और ये वाले कॉन्सेप्ट सीखे कि अगर ऊपर sin x है नीचे sin x प्लस cos x है तो क्या करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, फिर इसके डेरिवेटिव को लिखते हैं और कुछ ऐसा साइन लगाते हैं जो ऊपर वाला साइन ना कटे। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन सीखा कि e की पावर या 10 की पावर या a की पावर x का डायरेक्ट समाकलन कैसे करें। जितने a उतने अपॉन में log a का पावर लगा दो, और बाकी पूरी जो बड़ी टर्म होती है उसको लिख दो ऊपर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।